क्वेश्चन है राकेश 5,000 रुपए की राशि शिवम 9,000 रुपए की राशि वार्षिक साधारण ब्याज है, ठीक है, साधारण ब्याज की समान दर पर निवेश करते हैं, रेट समान है, ठीक है। यदि 3 वर्ष के अंत में, यानी दोनों के लिए टाइम भी समान है, 3 वर्ष, ठीक है। 3 वर्ष के अंत में शिवम को राकेश से 360 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। किसको अधिक होते हैं? 360 रुपए अधिक ब्याज मिलता है, ब्याज मिला है किसको? शिवम को राकेश से 360 रुपए अधिक ब्याज मिला है, ठीक है। वार्षिक ब्याज दर प्रतिशत में ज्ञात करनी है, ठीक है। देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। पहले क्या बोला? राकेश ने 5,000 रुपए की राशि, तो ये तो अपन लिख लेते हैं राकेश, ठीक है। राकेश ने कितनी राशि लगाई? प्रिंसिपल कितना है राकेश का? 5,000 रुपए, ठीक है। यही बोला है क्वेश्चन ने। दूसरा बोला है कि शिवम ने 9,000 रुपए की राशि लगाई, तो शिवम ने कितनी लगाई ये लिख देते हैं अपन शिवम, ठीक है। और शिवम ने लगाई है 9,000 रुपए, ठीक है, 9,000 रुपए, ठीक है। और वार्षिक, और ये बोल रहा है कि राकेश ने 5,000 रुपए की राशि और शिवम ने 9,000 रुपए की राशि वार्षिक साधारण ब्याज की समान दर पर निवेश करते हैं। साधारण ब्याज की समान दर, और क्या है? ऐसा ही है, साधारण ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता है, ये अपन जानते हैं। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है। और साधारण ब्याज की समान दर पर निवेश करते हैं, यानी कि इसके लिए अगर R% है दर, तो इसके लिए भी रेट क्या होगी? R% ही होगी, ठीक है। और आगे क्या बोला है? 3 वर्ष के अंत में, यानी दोनों को टाइम कितना हो गया? 3 वर्ष, 3 वर्ष, यानी कि इसके लिए भी तीन कितने हो गए? टाइम कितना हो गया? 3 वर्ष हो गया। और इसके लिए भी टाइम कितना हो गया? 3 वर्ष, ठीक है। दोनों के लिए टाइम समान है। 3 वर्ष के अंत में क्या हुआ है? शिवम को राकेश से 360 रुपए अधिक ब्याज मिला है। शिवम को राकेश से 360 रुपए अधिक ब्याज इसको मिला है, ठीक है। यानी कि अपन अगर राकेश के लिए अपन SI1 मान ले, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, जो ब्याज है वो साधारण ब्याज की दर से जो ब्याज मिला है वो SI1 मान ले, इसके लिए अपन मान लेते हैं SI2 साधारण ब्याज, ठीक है। इसके लिए तो क्या हो गया? ब्याज साधारण ब्याज SI1, और इसके लिए क्या हो गया? साधारण ब्याज SI2 माने। और अपने को बोला है कि इसको ब्याज अधिक मिला है 360 रुपए, यानी कि इसको ज्यादा मिला है। कितना ज्यादा मिला है? 360, यानी कि अगर 360 इसको ज्यादा मिला है इससे, तो मैं ये लिख सकता हूँ जैसे SI2 माइनस SI1, इसमें से ये घटाएंगे तो कितना आना चाहिए? 360 आना चाहिए। क्यों 360 रुपए आना चाहिए ना? क्यों? क्योंकि ये 360 ये वाला राशि है, ये ब्याज जो है SI2 360 अधिक है इससे। इसने बोला ना शिवम को राकेश से 360 रुपए अधिक ब्याज मिला है। शिवम को राकेश से 360 रुपए अधिक ब्याज मिला है, तो शिवम को अधिक मिला है 360 इससे, तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो SI2 माइनस SI1 माइनस SI1 बराबर कितना आना चाहिए? 360 रुपए आना चाहिए। क्योंकि SI क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट, एक तो से ब्याज ही है, ब्याज का अंतर अपने को 360 दे रखा है, ठीक है। अब देखो इस फॉर्मूले का यूज कर लेते हैं। तो इस फॉर्मूले के यूज से SI1 के लिए ये अपने पास प्रिंसिपल है, रेट है, टाइम है, तो साधारण ब्याज क्या हो जाएगा? इसके लिए SI1 ज्ञात कर सकते हैं, इसी प्रकार इसके लिए प्रिंसिपल ये है, रेट ये है, टाइम ये है, SI2 ज्ञात कर सकते हैं। पहले SI2 निकालते हैं, कितना आएगा? SI2 के लिए प्रिंसिपल कितना है? इसके लिए 9,000, तो P इंटू आर, आर कितनी है? आर ही है, ठीक है। आर इंटू टाइम कितना है? 3 वर्ष, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 आ जाएगा, ठीक है। माइनस का चिन्ह उतार लेंगे। SI1 के लिए वैल्यू ये सारी है, ये वाली राकेश वाली वैल्यू निकालेंगे। तो प्रिंसिपल कितना है? 5,000 P इंटू आर, आर अपने पास R% है, इंटू टाइम, टाइम कितना है? 3 है, बटे में 100 कर देंगे, ठीक है। बराबर 360 रुपए के बराबर आ जाएगा, ठीक है। 360 रुपए के बराबर आ जाएगी। सॉल्व कर लेते हैं। इस बिंदु से ये दो बिंदु चल जाएगी, इस दो बिंदु से ये दो बिंदु चल जाएगी, और इधर क्या बचेगा? इधर तो बच गया 150 R, 50 को 3 से गुणा करेंगे तो 150 R तो इधर बच गए, माइनस चिन्ह आ गया, और ये 90 को 3 से गुणा करें 9 3 27 यानी 270 R ये बच गई। 270R माइनस 150R बराबर 360 है, ठीक है। तो 270R माइनस 150R बराबर 360 है, तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 270 में से 150 गए तो 120R, 120R की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास? 360 आ गई। तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 120 का 2 बार चला जाएगा ये, तो R बराबर कितना आ गया? नहीं 3 बार जाएगा, नहीं 12 3 12 2 24 12 36 आ जाए, 3 बार जाएगा, सॉरी है ना, ठीक है। तो ये R बराबर क्या आ गया? 3, जो कि रेट क्या होती है? परसेंटेज में होती है। R बराबर कितने आ जाएगा? 3%, यानी कि अपने पास आंसर कितना आ गया? 3%। अपने को यही पूछा था लास्ट में, तो वार्षिक ब्याज दर प्रतिशत में ज्ञात कीजिए, तो वार्षिक ब्याज दर अपने पास 3% आ गई, यानी कि आंसर अपना नंबर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है।